जैसा कि आपको पता है कि पटना के सड़कों पे एक आज बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, ये बच्चों के द्वारा किया गया है। इसका मेन रीजन है कि 2023 में एक फॉर्म निकलता है बिहार एसएससी 10+2 का, और फिर एक फॉर्म निकलता है बिहार सीजीएल 4 का, बीएसएससी सीजीएल 4 का। सरकार क्या ये 2-2, 3-3 साल बच्चों से 10-10, 15-15, 20-20 लाख बच्चों से फॉर्म भरा के सोई है क्या? सरकार अगर चुनाव 15 दिन में डेट निकाल के अगर लाखों लाखों लोगों की चुनाव करवा सकती है, लाखों मतदाताओं वोट देके अगर चुनाव करके सरकार बना सकते हैं, तो क्या एक छोटी सी एग्जाम जो कंडक्ट कराना है, किसी जिंदगी की चीजें हैं, किसी जिंदगी का दांव लगा है, क्या ये नहीं कर सकती है सरकार? सरकार को सिर्फ और सिर्फ लोगों को बलगलाने का काम हो चुका है। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठी झूठी वादे कर रही है। अगर कहीं ना कहीं अगर ये 23 से 24 हजार जो रिक्रूटमेंट है, अगर सही समय पे एग्जाम हो जाता तो 24 हजार 25 हजार घर जो है कहीं ना कहीं खुशहाल हो जाता। लेकिन सरकार तो सिर्फ अपनी काम कर रही है। लोग मर मर के पैसे कमाए, सरकार को टैक्स दे, ये लोग उलछारा उड़ाएंगे। इन्हीं लोगों की तो काम है। बाकी यहां के लोग आम मानस जो है वो कीड़े मकोड़े वाली कहानी हो गई है। सरकार कम से कम इस चीजों को समझिए कि साल में आप 1 लाख 1.25 लाख रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर मिला के एक साल में अप्रोक्सीमेट 3-4 लाख के आसपास में रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, और ये भी 3-3, 4-4 साल तक आप एग्जाम को इसी तरह से कीजिएगा, तो फिर बच्चे जाएंगे कहां? ना बिहार जैसे प्रदेश में इंडस्ट्री है, ना बिहार जैसे प्रदेश में कोई रोजगार के साधन है। बच्चे एक चीज पे डिपेंड है, वो है सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करेंगे और जाके यहां से तैयारी करके एक छोटी सी नौकरी मिल जाएगी जहां से अपना जिंदगी चलेगा। लेकिन सरकार ये भी प्रॉपर वे से करा नहीं पा रही है, ये भी ढंग से करा नहीं पा रही है। जब भी एक पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, जब कुछ हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, कोई एक एग्जाम भी ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस तरह की यहां की विडंबना हो चुकी है। या तो नहीं हो रहा है तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए कि हमसे नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की कहानी होगी तो ये बच्चे जो है ना रोड पे मारे मारे फिरेंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। और आप लोग देखे भी होंगे कि ये चंद दिनों की जो सरकार चल रही है वो किस किस तरीके से गुजर रही है, यहां के लोग किस किस तरीके से गुजर रहे हैं, आप लोग देखने को मिल ही रहा होगा। हर एक चीज के लिए फॉर्म निकालने से लेके एग्जाम कंडक्ट तक, एग्जाम रिजल्ट निकालने तक आपको आंदोलन करना पड़ता है। क्या यही मानसिकता है? आयोग क्यों बना है? ये बिहार एसएससी आयोग क्यों बना है? इसका काम क्या है? इसमें बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी क्या है? अगर यहां लोग बैठे हुए हैं तो इसकी जिम्मेवारी क्या है? अगर कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी क्या है कि क्लास को कंडक्ट कराया जाए सही समय पे, बच्चे क्लास है, इसकी जिम्मेवारी है ना। जो ऐसे ही आयोग बना है तो आयोग की जिम्मेवारी है कि सही समय पर परीक्षा ले, सही समय पर रिजल्ट दे, टाइम फिक्स होनी चाहिए कि बच्चे उस पीरियड में तैयारी करें। अब 5-5 साल तक तैयारी करके बच्चे बैठ रहे हैं, पता चल रहा है कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है, उनका मनोबल ऐसे ही डाउन हो जा रहा है। तो सरकार इस घटियापन पर मत उतरे, इस लेवल पे ना जाए, है ना, कि बच्चों को आके रोड पे आंदोलन करना पड़ा और फिर जाके उसके एग्जाम को कंडक्ट कराएं। ये लोग क्या करते हैं ना, जब भी एग्जाम लेने की बात आती है ना तो जो 400 सीट बढ़ा देते हैं उसमें, फिर 1 महीना तक फॉर्म भराएंगे, तब तक लोग शांत हो जाता है, कुछ नए बच्चे आ जाते हैं तो चलो मेरे लिए बेनिफिट हुआ। लेकिन जो पुराने बच्चे बैठे हैं, हर साल 10 लाख ग्रेजुएट हो रहे हैं, कहां जाएंगे, कहां नौकरी करेंगे, किस जगह पे करेंगे? प्लीज इस तरह से मत कीजिए। आप लोगों के बच्चे तो सेटलमेंट है, कुछ किए नहीं फिर भी सेटलमेंट है, बड़े बड़े एजेंसियां खोल के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एजेंसी के मालिक बने हुए हैं। उनको भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की मंत्री विधायक लोगों को सैलरी मिल रही है। क्या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सैलरी में उनकी आलीशान बिल्डिंग बन जाती? ये सब हो जाता 1.5 लाख, 2 लाख की सैलरी में, यही सारी चीजें हो जाती। इंडिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो 1.5 लाख, 2 लाख की सैलरी कमाते हैं, सिर्फ अपने जीवन यापन करने में उनका समय निकल जाता है। और ये महाराज लोग 5 साल के लिए बनते हैं और आलीशान बिल्डिंग कहां से लेके आते हैं? तो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी काम कराने के लिए इन लोगों को पैसे चाहिए। मंत्रालय पर इस तरह से, अगर इस तरह से ऑफिस पे दबाव बनाया जाएगा तो कहां से लोग काम करेंगे? इसलिए प्लीज हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, बच्चों की समस्याओं को सुनिए, बच्चे रोड पे हमेशा उतरे,
फिर कहीं से ना एक पटना जगह है, ये भी अब हमको लग रहा है कि आंदोलन का केंद्र बनते चला जा रहा है। यहां पढ़ाई लिखाई के नाम पे कुछ है नहीं, और लोगों को धीरे धीरे सारी सिस्टम से, व्यवस्था से कहीं ना कहीं विश्वास खत्म होते चला जा रहा है। मेरे भाई, विश्वास को बनाइए लो। आप लोग कानून बनाते हैं, कानून बना के उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, फिर कैसे होगा? आम लोग ऐसे ही परेशान होते चले जाएंगे। आम लोगों की समस्या झूठ मूठ के फेसबुक पर आके बड़ी बड़ी बकौती करने से और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बकौती करने से नहीं होगा। काम करने वाले व्यक्ति कभी कहते नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, उनकी काम दिखती है। लेकिन प्लीज आप लोग बच्चों की समस्याओं को सुनिए। आपके चलते 10 से 15 लाख बच्चे जो हैं हर साल बर्बाद हो रहे हैं, और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है, दूसरा कोई नहीं है। अगर सही से एग्जाम नहीं कराइएगा तो बच्चों के साथ समस्या तो आएगी। बच्चे क्या करेंगे, इसी तरह की कहानी आएगी। सरकार पे अंगुली खड़ा किया जाएगा, सरकार को सोचा जाएगा कि सरकार कर क्या रही है। इसलिए प्लीज मेरे भाई, सत्ता की सुख को मत भोगिए लो, है ना। मंत्री जी अपने आवाज से निकल रहे हैं तो उनका रोड मैप तैयार हो रहा है कि मंत्री जी जा रहे हैं। अरे आम आदमी ने उन्हें मंत्री बनाया है भाई। आम नागरिक की कोई वैल्यू नहीं है, बस एक जाके वोट दे देना है। आम नागरिक की इतनी वैल्यू है। और कहते हैं कि लोकतंत्र की ताकत होती है लोगों को कर देने की। लोग क्या करेंगे? लोकतंत्र में तो आपको बना रहे हैं और आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए प्लीज, कहने का तो बहुत कुछ है, कहें तो इतनी चीजें कह देंगे ना कि शायद आप लोग संभल नहीं पाइएगा। एक भी अगर ढंग का काम बताते ना, जिसे बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सोचते कहीं ना कहीं कि यहाँ पे अच्छे इंडस्ट्री को लाए, ऐसे बच्चे को वर्कशॉप जैसे कामों को कराएं जिससे बच्चे कहीं ना कहीं स्किल्ड हो। लेकिन ऐसा सिर्फ स्कूल कॉलेज खोल देने से अगर समस्याएं दूर हो जाती तो बहुत सारे, अभी सरकार की ऐलान क्या है कि हर पंचायत में डिग्री कॉलेज बने। अरे भाई, डिग्री कॉलेज क्या, डिग्री लेके क्या करोगे? भूजा खाओगे उस पर? डिग्री और इक्विपमेंट ना निकले, कहीं जगह ना मिले, स्किलें ना हो तो क्या करोगे? डिग्री लेके क्या उससे भूजा नहीं ना पकोगे? बहुत सारे डिग्री पढ़े हैं। हमको लग रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं कहीं से डिग्री खरीद खरीद के रखे हैं। ऐसे लोग हैं, सरकार आज भी जांच करे ना टीचर लोगों के, चाहे बहुत, हमको लग रहा है कि कम से कम 10 से 15%, 20% लोग ऐसे मिलेंगे जो फर्जी कैटेगरी के हैं। लेकिन सरकार नहीं कर सकती है। कैसे करेगी सरकार? सिर्फ 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, 2-4-10 आदमी छोड़ देता है डर के मारे, फिर सरकार शांत हो जाती है। सरकार को एकदम उस सिरे से जाके उस चीजों को, करप्शन को खत्म करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम संलिप्त हैं उसमें मिले जुले हैं। समस्या बच्चों की है भाई, युवा पीढ़ी है, बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि युवा पीढ़ी, आप ही लोग कहते हैं कि देश का कर्णधार होता है, देश का भाग्य विधाता होता है। अगर यही लोग देश के भाग्य विधाता है और इन्हीं के जनरेशन को खराब कर दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 जनरेशन तो ऐसे ही खराब हो जाएगी। इसलिए प्लीज, सत्ता के भोग में इतने न विलाप हो जाइए कि आम लोग ऐसे ही रोड पे पड़े रहें और उसको कोई देखने वाला नहीं मिले। बच्चे जाएंगे, आंदोलन करेंगे, पुलिस से लाठीचार्ज करवा दी जाएगी, पुलिस आएगी, लाठी मारे। वही पुलिस जो लाठी चला रही है, तुम भी भाई अपने आंदोलन के लिए लाठी चला रहे थे तो एक बार जरूर सोचना कि हम किस पे लाठी चला रहे हैं। इसलिए ऐसा काम, मानवता को शर्मसार मत करो लो भाई। अगर कोई अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहा है तो ये लोकतंत्र में इसकी खूबसूरती है कि लोग अपने हक के लिए कर रहा है। अगर सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार अगर समय पर किसी चीज को ना करे तो लोग मांगेगा ना अपने अधिकार को कि मेरा अधिकार था उसे दीजिए। लेकिन अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बैठे क्यों हैं? सिर्फ पेपर में हेडलाइन करने के लिए, सिर्फ सुबह में उठ के फेसबुक पर एक पोस्ट करने के लिए कि मैं अपने आवाज से निकला इस मार्ग से यहां तक पहुंच जाएंगे, है ना, मैं 2 दिन जाकर लखनऊ में रहेंगे, इसी काम के लिए। यहां के लोग TRE-4 का रिक्रूटमेंट कब आएगा, मंत्री जी से पूछा जा रहा, मंत्री जी जवाबे नहीं दे रहे हैं। BSSC CGL-4 का एग्जाम कब होगा, जवाबे नहीं है। अरे आयोग को पूछिए, आयोग से पूछिए कि तुमको क्यों बनाया गया, तुम अध्यक्ष बने हो, क्यों बने हो, जवाब दो ना कि एग्जाम कब लेंगे। शेड्यूल जारी हो गया, पता ही नहीं है। इसलिए इस लेवल पे मत जाइए लो प्लीज। आप लोगों से बहुत उम्मीद है युवा पीढ़ी को, क्योंकि ये सत्ता किसी की बपौती नहीं है, ये चेंज हो जाएगी। अगर जिस दिन बच्चे मूड बना लिए, जिस दिन युवा पीढ़ी मूड बना ली, समझिए कि सत्ता परिवर्तन होना ही है। इसलिए प्लीज, अगर साख बचानी है,
अच्छे से करनी है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी रिक्रूटमेंट आया उसको सही समय पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, सही समय पर एग्जाम लिया जाए, सही समय पर ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो, किसी तरह का पेपर धांधली का मामला ना आए, किसी भी तरीका का करप्शन नहीं होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट एग्जाम होना। देखिए कितने बच्चे आपके स्वागत करेंगे। ये बच्चे जो रोड पर दिखेंगे ना, आपको गुणगान गाते हुए मिलेंगे कि बहुत अच्छी सरकार थी, बहुत अच्छे चीज थे। लेकिन नहीं कर पाइएगा लो, फिर सारे लोगों के नजर में ऐसे ही गिरते चले जाइएगा लो, और फिर सत्ता जाती आती रहती है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, देश को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो युवा पीढ़ी को बढ़ाना पड़ेगा, और युवा पीढ़ी बढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। किसी एक इंडिविजुअल आदमी के बढ़ने से देश नहीं बढ़ता है। अगर आप 25,000 रिक्रूटमेंट निकाले, अगर तत्काल आप 30,000 रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम अगर 30,000 घरों में नौकरी होती तो 30,000 कहीं ना कहीं घर जो है खुशहाल होता कि नहीं। तो इस बात को समझिए ना कि इस 30,000 घर में कहीं ना कहीं जहां वो चीजें हैं वो खुशहाल होता। लेकिन ये आपको कहां मतलब है? आप लोगों को तो मतलब है, आपको कहां से दिखेगी कि यहां क्या हो रही है? एसी में से निकलना है, एसी के गाड़ी में बैठना है, एसी के गाड़ी से उतर जाना है, बाहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता है। करने दो, लड़का का काम होता है करना। रोड पे जाएगा, पुलिस मेरी है, पिटवा देंगे, लड़का भाग जाएगा, फिर 6 महीना के बाद इसका जवाब मांगा जाएगा। ज्यादा कुछ होगा, एसआईटी के गठन कर दे, एसआईटी की रिपोर्ट बना के दे दी, कुछ नहीं हुआ। वाह, अरे मेरे भाई ऐसे मत कीजिए लो प्लीज, बच्चों के साथ मत खेलिए लो। बहुत उम्मीद लेके आपको सरकार में सत्ता में बैठाई हुए है, इतने मैंडेट देके बिहार सरकार को इस बार सरकार में ये सत्ता में बैठाया गया था। कम से कम एग्जाम तो ट्रांसपेरेंट ले लीजिए। कर तो सकते हैं ना इतना, अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हकदार नहीं है इस चीजों के लिए। धन्यवाद।